शाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। होप सो कि सबको आवाज आ रही है। जी आवाज ठीक आ रही है। आपका क्या हाल है? मुझे लग रहा है मैं कथा करके ठीक होंगी, तो कथा नहीं ना मुझे लग रहा है मेरे को चैन नहीं पड़ेगा और तब तक फिर मैं ठीक नहीं होंगी, इसलिए मेरा कथा करना जरूरी है। आई होप सो कि आवाज समझ आ रही है सबको, है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बस इतना आवाज समझ आना जरूरी है, इतने से काम चला लेंगे। जो ये जो आप करते हैं ना, हम महामंत्रा का जाप या फिर ये करते हैं ना, मतलब कथा सुनते हैं पाठ करते हैं, यू बिकम एडिक्टेड टू दिस। आपको इतनी एडिक्शन हो जाती है ना इस चीज की, इतनी ज्यादा। इट्स लाइक जैसे कोई बंदा ड्रिंक करता हो ना, सिगरेट पीते हो या किसी ने पहले पी हो, शायद वो समझ पाएंगे एडिक्शन क्या होता है। जब एक चीज की आदत पड़ जाती है ना, फिर आप उस चीज को करे बिना रह नहीं सकते हो, राइट? तो इट्स लाइक एडिक्शन। भागवतम इज लाइक एडिक्शन, चैंटिंग इज लाइक एडिक्शन। वो आदत पड़ गई है, और अगर नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अगर कर रहे हैं फिर ठीक है। राइट, स्क्रीन शेयर कर। आई एम गुड, सबके लिए बता देती हूँ मैं ठीक हूँ भाई, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कोल्ड वगैरह था, मेरे को कोल्ड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बेटर बेटर बेटर, बहुत 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 बढ़िया आगे से। राइट, सो ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, जो लोग फोन पे कथा सुन रहे हैं, मैंने 2 दिन से कथा नहीं सुनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि मैं ऑनलाइन वालों को तो इन्फॉर्म कर देती हूँ मैसेज डाल के, फोन वालों को सबको फोन करने का समय नहीं मिलता मुझे। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास लगा लूं, फिर 4 बजे उठ के जब देखती हूँ कि तबीयत सही नहीं है तब मैसेज डालती हूँ। एंड एट 4 o'clock वी कैन नॉट कॉल एनीबडी ना, मैसेज तो दे दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इस जो चैप्टर है, जो 5th चैप्टर है, इससे पहले जो 4th चैप्टर था, इसमें क्या हुआ था? परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी से कि ये संसार जो है, संसार की सृष्टि कैसे हुई, इसका पालन कैसे हो रहा है, इसका संहार कैसे होता है। तो सृष्टि संबंधी प्रश्न पूछे थे। उस समय सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यही प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, यही जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, ये पहले भी किसी ने पूछे हैं। किसने पूछे हैं इसका आंसर देंगे अंजलि माता जी। अंजलि माता जी, ये प्रश्न पहले किसने पूछे हैं सृष्टि के संबंध में, बताइए। जो प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कर रहे हैं, वो प्रश्न पहले भी किसी ने किए हैं। किसने किए हैं? आई थिंक अंजलि माता जी कैन अनम्यूट। एनीवेज, कोई और आंसर देगा? जो क्वेश्चन परीक्षित महाराज भी पूछ रहे हैं, वो प्रश्न पहले भी किसने पूछे हैं? संजय जी, विल टेल मी। हाँ जी हाँ जी, नारद मुनि जी ने पूछे थे। नारद मुनि जी ने, ठीक है, तो इट मीन्स यू आर कनेक्टेड। तो नारद मुनि जी ने भी ये प्रश्न पूछे, और एग्जैक्टली सेम प्रश्न है। सेम प्रश्न है जो नारद मुनि जी पूछ रहे हैं और जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो पहले तो नारद मुनि जी ने नमस्कार किया ब्रह्मा जी को। तो प्रश्न पूछने की शैली क्या है? जिसके पास भी प्रश्न पूछने जा रहे हो, विनम्रता के साथ नमस्कार के करके प्रश्न पूछे।
और क्या क्या प्रश्न पूछे कि जो संसार है दिख रहा है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका रूप क्या है, लक्षण क्या है, किसके कंट्रोल में ये संसार है, किसके नियंत्रण में सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे। और क्या पूछा? और पूछा कि आप सब कुछ, ब्रह्मा जी को बोला कि आप सब कुछ जानते हो, पहले जो रचा गया, भविष्य में जो रचा जाएगा, अभी जो सृष्टि की रचना हो रही है, सब आप जानते हो, इसलिए आप सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर बोला नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कि ये सब छोड़िए, पहले ये बताओ कि आप कौन हो, आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। आप जैसे मैंने समझाया था ना, आप मेरे से पूछते हो कि माता जी आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो मैं बोलती हूँ भागवतम पढ़ के मिला, है ना। पहले आप प्रश्न करते हो भागवतम में क्या लिखा है, फिर प्रश्न क्या करते हैं, माता जी आपको ये बातें याद कैसे रहती हैं, पहले आप अपने बारे में बताओ, है ना। तो ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि आपको ये ज्ञान कैसे हुआ, आप ये सारे काम जो इतने कर रहे हो, अकेले अपने बल पे कर रहे हो या कोई और भी आपके ऊपर बैठा है, कोई आपका बॉस है। आप सारी सृष्टि की रचना अकेले ही कर रहे हो या किसी के अधीन होके कर रहे हो। पहले आत्मा परमात्मा के विषय में प्रश्न पूछा, फिर जगत के विषय में पूछा, फिर ब्रह्मा जी से उनके बारे में पूछा, और क्या बोला कि जैसे मकड़ी से तुलना की गई, कि जैसे मकड़ी जो जाला बनाती है वो बाहर से कोई सामान यूज नहीं करती, अपने ही लार से, अपने ही अंदर से जाला प्रकट करती है। तो आप बताइए ब्रह्मा जी कि जो सारा जगत जिसकी आपने रचना की है, ये इंडिपेंडेंट होके आपने कर दिया बिना किसी और की सहायता लिए या किसी की सहायता लेनी पड़ी, ये प्रश्न पूछा। ठीक है, तो 5वें श्लोक तक हमने कर दिया था, आगे चलते हैं। अच्छा, 6वां श्लोक भी हो गया था। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपको सब कुछ पता है, जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो बहुत श्रेष्ठ है, मतलब बहुत अच्छी हैं, चाहे वो बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे सारी वस्तुएं जिनको हम नाम से, लक्षण से, गुणों से समझते हैं, वो सब आप ही सृजित करते हैं। आप इतने महान है, 84 लाख योनियों को आपने बनाया है। आप प्लीज मुझे बताएं कि ये सब आप कैसे करते हो। 6 प्रश्न हमने श्लोका नंबर 6 तक कर लिए थे, आगे करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है, समझने का प्रयत्न करना, अगर नहीं समझ आएगी तो रिपीट करवा लेना मेरे से, ठीक है। स भवाञ्चरद्घोरं यत तपः सुसमाहितः तेन खेदयसेनस्त्वं पराशंकां च यच्छसि। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, नारद मुनि कहते हैं, फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। अब नारद मुनि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो इस प्रश्न को इस लाइन को समझो, फिर भी। फिर भी, फिर भी का मतलब क्या है, जैसे मैं पूछूं किसी से, जैसे मैं किसी को बोलूं, पूनम जी को बोलूं, पूनम जी आप बहुत टाइम पे क्लास लगाते हैं, बहुत अच्छी क्लास सुनते हैं, आपको सारी बातें याद भी रहती हैं, आप बहुत अच्छे से भजन भी करते हैं, आप बहुत अच्छे डिवोटी भी हैं, आप कभी कभी मंदिर भी आते हैं, फिर भी, लेकिन, अब जैसे ही मैंने लेकिन वर्ड बोला, तो पूनम जी के लिए क्या बात इंपॉर्टेंट है अब, लेकिन, लेकिन के बाद वाली, उससे पहले वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा होता है ना, पूनम जी समझ पा रहे हैं बात को, है ना। हाँ जी माता जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जैसे मैं किसी को बोलूं, कोई शादी में जा रहा है, भाई आपने कपड़े बहुत सुंदर पहने हैं, आपने मेकअप भी बहुत सुंदर किया है, आपका हेयर स्टाइल भी बहुत सुंदर है, आपके जूते भी बहुत सुंदर है, लेकिन, जैसे मैंने लेकिन बोला, अब पुरानी सारी बातों की इंपॉर्टेंस खत्म, वो बंदा ये सोचना शुरू कर देता है कि इसके बाद क्या बोलेगा, लेकिन के बाद ये बंदा कौन सा गोला दागने वाला है, होता है ना। ठीक है, तो फिर भी अब नारद जी ने सारी बहुत उनका प्रेस किया, सब कुछ किया ब्रह्मा जी का कि आप सारे जगत को जानते हो, वर्तमान भूत भविष्य में क्या रचा जाएगा सब जानते हो, फिर भी पे अटक गए ना, लेकिन, कहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि अब तपस्या कर रहे हो। हम्म। तो तपस्या तो अपने से श्रेष्ठ की किसी की जाती है ना,
अगर ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट है, ब्रह्मा जी ही सर्वे सर्वा है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है, तो उनको तपस्या करने की क्या जरूरत है? समझ पा रहे हैं बात को? कि जो बंदा खुद ही इतना शक्तिशाली है कि सारी सृष्टि का सृजन कर रहा है, तो फिर तपस्या करने का क्या लाभ? तपस्या किसकी? अब देखो, भगवान किसी की तपस्या करते हैं? भगवान ऐसे जैसे नर नारायण के रूप में भगवान है, बद्री नारायण, वो तपस्या करते हैं, लेकिन वो हमें संदेश देने के लिए लीला करते हैं, एक ढंग से लोगों को दिखाने के लिए तपस्या भगवान को। हम तपस्या पता क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम तपस्या करते हैं। जैसे किसी को धन दौलत चाहिए, इसलिए तपस्या करता है। किसी को क्या चाहिए? किसी को मान सम्मान चाहिए, वो तपस्या करता है। अब हम सो भागवत गीता भागवतम सुन रहे हैं, तो क्या है? कोई ना कोई इच्छा है ना, जैसे ज्ञान की इच्छा है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए ये इच्छा है, या भगवान को पाना है ये इच्छा है। इसी कारण भागवतम सुन रहे हैं ना, इसी कारण तपस्या कर रहे हैं। तपस्या ही है ना, सुबह 5 5:30 बजे उठ के भागवतम सुनो, तपस्या ही है। बाकी लोगों से पूछो जिनको सोने में ही आनंद मिल रहा है, उनके वो हमें पागल कहेंगे कि क्या 5:30 बजे बैठ के कथा सुनने बैठ जाते हो, है ना? तो तपस्या की जाती है अपने से श्रेष्ठ की, और तपस्या की जाती है किसी ना किसी चाहत में, कुछ ना कुछ इच्छा है। लेकिन हमें तो भगवान को पाना है। भगवान ने किसको पाना है? भगवान ने थोड़ा भगवान को पाना है, वो तो खुद ही भगवान है, तो उनको तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, इट मीन्स उनके ऊपर कोई है ना? तो नारद मुनि कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे, अब ब्रह्मा जी कौन है? नारद मुनि के पिताजी हैं, कि पिताजी हम तो सोच रहे थे आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, माय फादर इज द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जब हम देखते हैं कि आप भी तपस्या करते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बंदा आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो है, हम देख नहीं पा रहे, लेकिन वो है जिसके ध्यान में आप लगे हुए हो। तो मेरी इस शंका का निवारण करें। क्लियर हुआ? तो देखो, जगत में कुछ भी प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी चीज बिना तपस्या के नहीं मिलती। आपने देखा है, छोटे बच्चे हैं, 2.5-3 साल की उम्र में बच्चों को क्रैच में, प्ले में लगा देते हो ना, तो एक बच्चा जिसको नींद प्यारी है, वो नींद का त्याग करके स्कूल जा रहा है, तपस्या कर रहा है ना। अब जो लेडीज है, वो जून जुलाई के महीने में खाना बनाएगी ना किचन में, आपको कोई बंदा बोले जून जुलाई के महीने में कि ये आग है, इसके आगे 1 घंटा बैठो, आप बैठ पाएंगे? नहीं। तो लेडीज तो करती ही ना, 1-1.5 घंटा किचन में लगता है, तभी तो भोजन मिलता है, तो तपस्या करनी पड़ती है ना। जेंट्स है, धन कमाने जाते हैं, जो नौकरी करते हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है, और जो बिजनेस करते हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। नौकरी करने वालों की कैसे खराब है? बॉस की गालियां खानी, बॉस कभी सेटिस्फाई नहीं होता, जितना मर्जी काम करके दे दो। और जो बिजनेस कर रहे हैं, भाई बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, लेबर तो देनी है ना। जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे ना, तो उनको भी चिंता है। तो हर कोई बंदा तपस्या कर रहा है, भले ही वो बच्चा है, भले ही वो बूढ़ा है। बूढ़े व्यक्ति को उसका नहाना धोना ही बहुत बड़ी तपस्या लगती है, क्योंकि हाथ पांव चलते नहीं है, उनके लिए नहाना धोना ही बहुत बड़ा टारगेट है कि आज नहाना पड़ेगा। नहाना है, क्योंकि हाथ पैर नहीं चल रहे ना, शरीर काम नहीं कर रहा, उनके लिए बहुत, वही बहुत बड़ी तपस्या है ना? तो तपस्या के बिना जगत में कुछ मिलने वाला नहीं है। और ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की है। इस श्लोक से क्या क्या ज्ञात होता है? कि पहली बात तो तपस्या, पहली बात तो क्या पता चला? ये पता चला कि ब्रह्मा जी चाहे वो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई है। कैसे पता चला? क्योंकि वो तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं तो उनसे ऊपर कोई बैठा है, उसकी तपस्या करते हैं। दूसरी बात कौन सी पता चली? कि तपस्या किए बिना कुछ नहीं मिलने वाला, तपस्या करोगे तभी कुछ मिलेगा। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के बेटे हैं। बेटे हैं ना, क्योंकि सबसे पहले जो जीव प्रकट हुए वो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? गर्भोदक्षय विष्णु से आए, उनकी नाभि से आए। तो प्रथम जन्मा जीव जो है वो है ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी चाहे भगवान के बेटे हैं, डायरेक्ट हो गए ना, डायरेक्ट उनके उनसे प्रकट हुए हैं। हम तो ब्रह्मा जी से आगे प्रकट हुए, ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट भगवान से आए हैं।
भगवान ने अपने बेटे को भी तपस्या के बिना ज्ञान नहीं दिया, नहीं दिया ना, है ना? क्योंकि जल से क्या आवाज आई? तप, तप, तप। समझाया था ना? जैसे बूंद गिरे टप, टप होता है ना, तो तप, तप। और कितनी बार आवाज आई? 3 बार। एक बार नहीं, 3 बार बोला, तप, तप, तप। और ब्रह्मा जी ने भयंकर तप किया, बहुत ही कठिन, बहुत ही घोर तपस्या करी, ऐसी तपस्या जो कि संसार में कोई और नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या की, फिर भगवान प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ। तपस्या करनी पड़ी ना ब्रह्मा जी को भी। हालांकि भगवान ये कह सकते थे ना कि तुम्हें मैंने प्रकट किया, तुम मेरे बेटे हो, चलो तुम्हें ज्ञान देते हैं, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी। तो संसार में बिना तपस्या किए कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये सारी तपस्या है, सुबह उठो तपस्या, प्याज लहसुन छोड़ दो, तपस्या ही लगता है ना। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उनके लिए। अब हमें कितना बुरा लगेगा अगर कोई बंदा बोले मैं मांस मछली खाता हूँ, हमें बड़ा उसके साथ ऐसे हो जाएगा ना, क्या खाते हैं, जीवन को नर्क बनाए जा रहे हैं। अगर कोई बंदा बोले मैं ड्रिंक करता हूँ, आपको कैसा लगेगा? अरे ड्रिंक करते हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो जितना एक व्यक्ति के लिए मांस मछली या ड्रिंक छोड़ना या सिगरेट छोड़ना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा तो हम लोगों के लिए प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल हुआ पड़ा है ना। तो जैसे आपके लिए प्याज लहसुन छोड़ना मुश्किल है, वैसे उस व्यक्ति के लिए ड्रिंक छोड़ना मुश्किल है। तो अगर हम चाहते हैं कोई दूसरा व्यक्ति सुधरे, तो पहले अपने में सुधार करो। छोड़ के देखो जरा प्याज लहसुन, कैसे तलब लगती है पिज्जा बर्गर पास्ता की। जैसे आपको लगती है वैसे उस व्यक्ति को भी लगती है, ठीक है ना? तो तपस्या, हर चीज में तपस्या है। 16 माला करनी है, तपस्या नहीं है? तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन तपस्या करोगे तो भगवान संसार के लोगों के जैसे नहीं है। संसार के लोग कैसे हैं? संसार में क्या नियम है कि अगर तपस्या करी, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए तभी फल मिलेगा। आपने 10वीं के परीक्षा देनी है, बोर्ड के पेपर देने हैं। बोर्ड के पेपर में अगर आपने पूरा साल मेहनत करी, लेकिन एग्जाम में फेल हो गए, तो कोई आपको प्रशंसा नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो तपस्या की, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिला, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, तो जगत आपको ठुकरा देता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं आप तपस्या कर रहे हो ना, भले माला कर रहे हो ना, मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, ठीक है? आप अपने दुर्गुणों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, भले ही छोड़ ना पाओ, कोशिश तो कर रहे हो। आप सुबह मॉर्निंग क्लास अटेंड कर रहे हो, भले ही क्लास में कुछ शब्द समझ नहीं आते, कई बार कठिन होती है क्लास, लेकिन क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, ठीक है? तो भगवान तपस्या के नंबर देते हैं, भगवान तपस्या में सक्सेसफुल होने के नंबर नहीं देते। तो अगर तपस्या कर रहे हो, एक बात तो समझ लो कि भगवान अवश्य उस तपस्या का आपको फल देंगे। संसार के लोगों जैसे नहीं कि अगर सक्सेसफुल हुए तो फल मिलेगा, नहीं तो फिर गालियां ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए तपस्या करोगे तो भले ही हम पूर्णता के साथ उस काम को ना कर पाए, क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट तो भगवान कृष्ण ही है, हम लोग तो परफेक्ट नहीं है। हम में तो बहुत सारी कमियां रह ही जाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण अवश्य आपको फल देंगे। श्लोका क्लियर हो गया ये वाला? नारद मुनि जी पूछ रहे हैं कि पिताजी हम सोच रहे थे आप सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन जब तपस्या करते देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि आपके ऊपर भी कोई बैठा है जिसका आप नाम जप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो जिसके लिए। अच्छा, जब आप इस श्लोक को पढ़ोगे ना, इसका तात्पर्य पढ़ोगे, अगर आपने इस्कॉन की भागवतम शुरू करी, तो यहाँ पे एक शब्द आएगा, अहंग्रोपासना। अब अहंग्रोपासना में फंस मत जाना। अहंग्रोपासना क्या होती है? अहंग्रोपासना होती है अपने आप को ईश्वर मानकर अपनी ही पूजा करना, इसको कहते हैं अहंग्रोपासना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम ही पहले भगवान थे, और अगर हम ये करेंगे ना मेडिटेशन इत्यादि, हम फिर से भगवान बन जाएंगे। मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर भी मैं भी भगवान, तू भी भगवान। कई लोग ऐसा समझते हैं। तो अहंग्रोपासना क्या होता है? अहंग्रोपासना ये होती है जिसमें खुद की ही पूजा की जाती है, खुद को ईश्वर मानकर, ठीक है? ये शब्द मैंने इसलिए समझाया है, जो इस्कॉन की भागवत पढ़ेंगे शब्द आएगा तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अहंग्रोपासना क्या होता है। अब आगे चलते हैं 8वें श्लोक पे।
एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथेवेदम् अहं बुद्धे अनुशासितः। यहाँ पे क्या बोला गया है? कहते हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता है, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। अब इस श्लोक में इतना कुछ छुपा हुआ है ना, आइडली देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा श्लोक है। क्या बोल रहे हैं नारद मुनि जी कि पिताजी आपको सब कुछ पता है क्योंकि आप कंट्रोलर हो। तो आप मैंने आपसे जितने प्रश्न किए हैं उनको मेरे को आंसर दो। देखा जाए तो यही बोला गया है, अगर श्लोक को पढ़ेंगे तो यही समझ में आता है, लेकिन श्लोक में कितना कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले देखो, जब किसी से प्रश्न पूछते हो ना, तो अपनी भाषा, कितने शब्दों में प्रश्न पूछना है, कैसे पूछना है, वो हमें पूछना आना चाहिए। हालांकि अभी हमें नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले तो विनम्रता के साथ प्रश्न पूछना है। विनम्रता के साथ का मतलब क्या है कि नारद मुनि जी कह रहे हैं कि मैं कैसे समझूं कि आप सबसे महान है, लेकिन आप तपस्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर भी कोई बैठा है, इसको मैं कैसे समझूं, मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि पिताजी ये क्या, आप तो कहते थे, आप तो, हम तो सोचते थे आप बड़े महान हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भी कोई बैठा है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ढोंग कर रहे हो महान बनने का। इस शैली में प्रश्न नहीं पूछा। जैसे भगवत गीता में 4.4 श्लोका, चौथा अध्याय चौथा श्लोका, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान आप कह रहे हो यह भगवत गीता का ज्ञान मैंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया, लेकिन आपकी और मेरी आयु में तो बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है ना? तो मैं ये कैसे समझूं कि ये ज्ञान आपने इतने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया? तो अर्जुन ने क्या बोला? मैं इसको कैसे समझूं? ऐसा नहीं बोला कि आप ये कैसे कह सकते हैं, है ना? आपने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसे नहीं बोला कि मैं इस बात को कैसे समझूं। बात, प्रश्न पूछने की शैली देख रहे हैं, समझ आ रहे क्या शैली है प्रश्न पूछने की? ऐसे नहीं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं। फिर और समझो, भागवतम में वेद व्यास जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप अपने पिछले जन्म की जो कथा बता रहे हो कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, ये तो ब्रह्मा के पिछले दिन की कथा, पिछली सृष्टि की कथा बता रहे हो। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने घंटे का है, कितने साल का है? 4 अरब 32 करोड़। कि आप मुझे 4 अरब 32 करोड़ साल पहले की बात बता रहे हो? लेकिन समय का तो ये नियम है कि समय सारी चीजों को भुला देता है। अभी हम लोगों ने भगवत गीता समाप्त की है, कब? दिसंबर के महीने में। अभी भी जब भगवत गीता का कुछ श्लोक आता है, ऐसा लगता है ना नया सा है। उसको छोड़ो, अभी क्लास 2 दिन से क्लास नहीं हुई, ऐसे लग रहा ना सब कुछ फिर से साफ हो गया। इसीलिए तो लिंक समझाना पड़ा कि यहाँ से भाई कथा शुरू हुई थी, यहाँ पे थे हम। भूल जाते हैं ना। तो हम लोग सारी चीजों को इतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि आप पहली सृष्टि के समय अपने पूर्व जन्म की कथा जो मुझे बता रहे हो, मैं इसको कैसे समझूं कि आपको ये कथा याद है? चैलेंज नहीं किया, ऐसे कैसे कह सकते हो, आपको कैसे याद है? हमें तो याद नहीं रहता, आपको बड़ा याद है। ऐसे नहीं बोला। मैं कैसे समझूं? समझ आया? दूसरा, जब भी किसी से प्रश्न करें तो प्रश्न को संक्षेप में पूछना सीखे। कई बार होता क्या है ना, जैसे कोई सेशन खत्म होने वाला है, सपोज 5 मिनट रह गए, तो जो वक्ता है, जो जिसने प्रश्न पूछना है, वो प्रश्न इतना लंबा पूछते हैं कि वक्ता के पास जवाब देने का समय ही नहीं बचता। तो कई बार कुछ लोगों की आदत होती है प्रश्न को पूछना है लेकिन पूरा घुमा के,
एक ऐसी बात है, हम वहां पे गए, वहां पे हमने ये देखा, वहां पे ये हुआ, तो प्रश्न तक आएंगे ही नहीं। वहां पे ऐसे गए, फिर ऐसे हुआ, हम वहां पे ये किया, वे किया, ये सब कुछ करके फिर लास्ट में एक लाइन का प्रश्न पूछेंगे 5 मिनट के बाद। आपने देखा ऐसा होता है? किसी बात को लंबा खींचना, बहुत बहुत लंबा खींचना किसी बात को। अभी अच्छा, फोन फोन वालों को भी आवाज आ रही है? अभी आ रही है? ठीक है। तो कई बार ना किसी प्रश्न को लंबा इतना खींच लेते हैं कि यही नहीं समझ आता कि प्रश्न क्या है। पूरी रामकथा सुना देंगे। कई बार तो मुझे पूछना पड़ता है कि इस सारे जो आपने मुझे सुनाया है इसमें प्रश्न क्या है, समझ ही नहीं आता प्रश्न क्या है। तो प्रश्न को पूछने की शैली पता होनी चाहिए। शैली मतलब कैसे पूछे। आपका प्रश्न हमेशा हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ एज यू कैन मेक इट ब्रीफ। जितना कम से कम कर सकते हो उतने शब्दों में प्रश्न पूछो। ऐसा नहीं पूरी कहानी नहीं करनी होती, क्योंकि जो वक्ता है उसके पास भी समय की कमी है। उसके अगर आपका प्रश्न छोटा पूछोगे तो वक्ता को समय मिलेगा उसका उत्तर देने में। जब आपने 5 मिनट ले लिए प्रश्न करने में, वक्ता के पास 1-2 मिनट का समय बचा, वो क्या आपके उत्तर देगा। कहानियां नहीं करते। अब नारद मुनि जी ने कम से कम जो जो हमने कितने श्लोक पढ़े हैं, हमने 8 श्लोक पढ़े हैं। 8 श्लोक में नारद मुनि ने कितना कुछ पूछ लिया, कितना कुछ, है ना। तो अगर हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे ना तो हमें कितना समय लगता है। जैसे 8 श्लोकों की हमने तो व्याख्या करी तो हमें समय लगा, लेकिन अदरवाइज आप श्लोकों को देखो, 2 सेकंड नहीं लगते। देखो, एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरा विजानीहि यथैवेदम अहम बुद्धि अनुशासितः। 2 सेकंड लगे ना। तो नारद मुनि जी ने अप्रोक्सीमेटली 30 के सेकंड में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। और क्वेश्चन क्या पूछे हैं? वो सारे प्रश्न जिनका संबंध भगवान कृष्ण से है। डायरेक्टली भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हर क्वेश्चन का संबंध भगवान कृष्ण से है ना। आप देखो, ये सारा जगत, इस सारे जगत का आधार क्या है? आंसर दो, कौन देगा आंसर? इस सारे जगत का आधार क्या है? बताओ आंसर क्या होगा? भगवान, कौन से भगवान? भगवान कृष्ण। कृष्ण। ये सारा जगत किसके नियंत्रण में है? भगवान श्री कृष्ण। वेरी गुड। ब्रह्मा जी के ज्ञान का स्रोत क्या है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी किसके अंडर काम करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो देखो, सारे के सारे प्रश्न कहाँ पे जा रहे हैं? भगवान की तरफ। हालांकि भगवान कृष्ण का नाम कहीं पे नहीं आया। बोला है कि मुझे भगवान कृष्ण के बारे में बता दो ना, लेकिन क्वेश्चन को पूछ ऐसे लिया कि अल्टीमेटली भगवान तक पे वो क्वेश्चन पहुंच गया। होता है ना। जैसे बच्चे को पता है कि घर में मिठाई का डिब्बा आया, अब डायरेक्टली मम्मी से मिठाई नहीं मांग सकते, तो क्या बोलेंगे? मम्मी भूख लगी है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो क्या अंकित हुआ कि घर में जो मिठाई का डिब्बा कोई देके गया है, बच्चा वो मांग रहा है। माँ समझ जाती है ना। तो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सारे प्रश्न भगवान कृष्ण की तरफ चले गए। राइट, ठीक है। अब इस श्लोक से समझ आया प्रश्न कैसे पूछना है। विनम्र होकर पूछना और चैलेंज के मोड में नहीं पूछना, और कम शब्दों में प्रश्न पूछना है। और क्या समझ आता है? कई बार आपने देखा होगा, आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन उत्तर देने वाला ना कोई अपनी एबीसी करना शुरू कर देता है। कुछ भी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप प्रश्न करते हैं ए के बारे में और बंदा बी के बारे में बताना शुरू कर देता है। हुआ है ना, कई बार देखा है ऐसा। हम प्रश्न कुछ और करते हैं, क्योंकि वक्ता को या तो उसकी नॉलेज नहीं है भी जो इसने प्रश्न किया है उसका उत्तर क्या है, या फिर उसको समझाना नहीं आता, तो आप पूछते कुछ और है और जो बताने वाला है उत्तर कुछ और देना शुरू कर देता है ना। जैसे कोई मेरे से पूछे कि ब्रह्मा जी कहाँ से आए, तो इसका उत्तर क्या है? गर्भोदक्ष विष्णु के कमल नाभि से जो कमल आया उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है, ब्रह्मा जी वहां से आए। आप मुझे पूछो, हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का नाम है ना। अब जिसको पता ही नहीं होगा वो क्या होगा, हो सकता है वो हिरण और गर्भ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, आपको कोई तीसरी बात करनी शुरू कर दे जो आपको समझ ही ना आए। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि प्रश्न कोई और पूछा और उत्तर कोई और मिलना शुरू कर दिया? ऐसा हुआ कभी किसी के साथ?
होता होगा। या फिर कई बार पता है क्या होता है, सामने वाला ना डरा देता है कि आपके प्रश्न का उत्तर तो हम जानते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, और कठिन सा कोई श्लोक आपके मत्थे मढ़ देंगे जिससे आपको लगेगा हाँ भाई, उत्तर तो इनको पता है लेकिन उत्तर इतना मुश्किल है कि हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम बुद्धू हैं, बोंदू हैं, हमें समझ नहीं आएगा। अरे कैसे समझ नहीं आएगा? अगर आपका कोई प्रश्न कठिन है, उसके लिए कोई तत्व की, किसी ज्ञान की जरूरत है, तो उस लेवल पे आके उत्तर दो ना। जैसे अगर आपका प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके उत्तर दो कि इन लोगों को समझ आए। अब ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है, हमें लगता है कि बहुत ये गूढ़ बात है, हम नहीं समझा सकते। तो फिर कैसे समझाया गया था? होटल की एग्जांपल से, रेलगाड़ी के डब्बे से, कि होटल को बाहर से किसी ने देखा, अंदर जाके नहीं देखा। ब्रह्म अंदर चले गए रिसेप्शन पे, होटल को भी देखा, रिसेप्शन को भी देखा, तो क्या हुआ? परमात्मा अंदर जाके होटल के कमरे में पूरा फील किया, तो हो गया भगवान। उसमें ब्रह्म और परमात्मा अपने आप आ गए। ऐसे समझाया गया ना, गाड़ी का दृष्टांत दिया गया है ना। जैसे आपको सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति समझ नहीं आया, आप पहली बार किसी बंदे ने मेरी क्लास में ज्वाइन किया, उसको मैं बोलूं कि भाई योगी को आसन पे बैठ के ध्यान करके 24 मिनट के लिए अपनी सांसों को बंद करके फिर आकाश गंगा के मार्ग से होते हुए उसको 5 लेयर पार कर, अरे भैया वो बंदा कहेगा माता जी क्या बोले जा रहे हो, बोलेगा ना। अगर इसको बोलेंगे भाई एक पैसेंजर ट्रेन, एक है सुपर फास्ट ट्रेन, तो सद्य मुक्ति मतलब सुपर फास्ट ट्रेन, और जो क्रम मुक्ति है वो पैसेंजर ट्रेन, तो समझ आता है ना। तो अगर आपके जो लिसनर है वो गूढ़ बात नहीं समझ सकते, तो बात को इतना सिंप्लीफाई कर दीजिए, उनको किचन में ले जाइए। माताएं हैं, नहीं समझ आता गूढ़ ज्ञान की बातें, तो किचन की एग्जांपल दीजिए ना, भोजन बनाने की एग्जांपल दीजिए। अब नहीं समझ आता है कि क्षोभ नहीं समझ आता, क्षोभ कर दिया। भगवान ने जीव शक्ति और काल शक्ति को प्रधान में डालते हैं, प्रधान के अंदर भगवान ने क्या डाली? जीव शक्ति और काल शक्ति डाल के उसमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया। अब आपको ये लाइन नहीं समझ आ रही, तो बोलो भैया जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में एक पिन से मारा, गुब्बारे को फोड़ दिया, ऐसे कर दिया, एजिटेशन कर दी, है ना, कोई क्रिया होनी शुरू हो गई। आपने इडली बनानी, उसमें इनो डाला तो वो एक्टिवेट हो गया, तो समझ आया ना। तो अगर ज्ञान देना है, सामने वाले को नहीं समझ आ रहा, तो रादर देन अपना पांडित्य झाड़ने के कि मुझे इतने श्लोका पता है, देखो मैं यहाँ पे श्लोका करती हूँ, भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, ऐसे कुछ भी, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे नहीं। जो लोगों को ये लगे कि मुझे कितना ज्ञान है, उस शैली में उत्तर नहीं देना कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाह 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 माता जी को तो इतने श्लोक आते हैं, ऐसे नहीं। समझने वाले को समझ भी तो आना चाहिए ना। आपने 4 बॉम्बास्टिक वर्ड डाल दिए, उनको समझ क्या आएगा? इसीलिए किसी 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 टीचर की बात बच्चों को समझ आती है। सब्जेक्ट वही होता है, बच्चा एक टीचर से फेल हो जाता है, दूसरा टीचर अच्छे नंबर ला देता है, क्योंकि समझाने का ढंग अलग होता है। तो जब भी आप टीचर बनो, तो कोई आपसे प्रश्न पूछे, तो उसके उसके लेवल पे जाके प्रश्न का उत्तर समझाना है। हर बंदा गूढ़ बात नहीं समझ सकता। क्लियर? पहले पूछने वाले को समझ आना चाहिए मैंने पूछना क्या है, बताने वाले को उसके लेवल पे आके प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है? अब देखो, अगर इस श्लोक को यहां से सिंपल भी समझे संस्कृत से, ए तन में पृच्छतः सर्वम, जो मैंने आपसे पूछा है वो सब, सर्वज्ञ सकलेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले कि बेटा आपने जो तुमसे मेरे से इस प्रश्न पूछ लिए ना, मेरे को उनके आंसर नहीं आते, तो नारद मुनि कहते नहीं नहीं आपको आते हैं, मुझे पता है आपको आते हैं। जैसे कोई बंदा बोले ना, मेरे से कोई क्लास में प्रश्न पूछे, तो मैं बोलूं नहीं मैं आपको ये उत्तर नहीं समझा सकती, या मुझे ये उत्तर नहीं आता, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं माता जी आपको आता है, आपको आता है, अब बताओ आपको आता है, हमें पता है आपको आता है। तो ब्रह्मा जी अगर कहें कि बेटा इतने प्रश्न तो पूछ लिए लेकिन मुझे उनका उत्तर नहीं आता, तो पहले ही बोल दिया कि जो मैंने पूछा है सर्वज्ञ से क्लेश्वर, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आपने सब कुछ बनाया, आपको सब आता है। फिर अगली लाइन क्या है? विजानी ही यथे वेदम, तो जो मैंने आपसे पूछा वो कृपा करके बताइए। अहम बुद्धे अनुशासित, मतलब जो मुझे जैसे समझ आए वैसा समझाइए। अब ब्रह्मा जी बोले उत्तर तो बेटा मुझे सारे पता है, मैं बता तो दूंगा लेकिन तुझे समझ कुछ नहीं आएगी।
तो बोले ब्रह्मा जी को कि ऐसे समझाइए जिसको मैं समझ सकूं, जो आप मुझे समझा रहे हैं ऐसे ऐसे तरीके से, इस तरीके से समझाइए कि मुझे मेरे उत्तर समझ भी आए। यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे बहुत सुंदर लिखते हैं, देखो इसका तात्पर्य पढ़ो, थोड़ा सा है, पढ़ सकते हैं। नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझे, जिनसे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सके। तो नारद मुनि जी ये ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो बताएंगे नारद मुनि को समझ नहीं आएगा, तो नारद मुनि जी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी प्लीज, पापा प्लीज इजी लैंग्वेज में बताना, मुझे कठिन लैंग्वेज ना समझ नहीं आती, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो उत्तर देंगे वो इस शैली में उत्तर देना कि जो हम कलयुग के लोग हैं ना, हमें समझ नहीं आता, तो कलयुग के लोगों को भी समझ आए, जो ब्रह्म संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी समझ आए, ऐसे उत्तर देना। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि भागवतम का अनुवाद करना कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी ने भागवतम का अनुवाद लिखा है ना, उसके तात्पर्य लिखे हैं सभी श्लोकों के, तो तात्पर्य लिखना कठिन नहीं है। कहते कि मुझे ये सोचना पड़ता है कि आपको समझ कैसे आएगा, आपको समझ आए वैसा लिखना पड़ता है। अब मैंने ये श्लोक पढ़ा, ठीक है, अब ऐसा थोड़ा ना कि मुझे पढ़ के ये श्लोक समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। आपने देखा होगा, आपको भी समझ आ गया होगा, लेकिन फिर आप बोलोगे कि माता जी जब आपने ये पढ़ लिया आपको समझ आ गया, फिर जो आप बोलते हो कि मुझे क्लास की प्रेपरेशन करने के लिए घंटा लग जाता है, तो घंटा किसमें लगता है? घंटा इस चीज में लगता है कि ऐसे कौन सी एग्जाम्पल पकड़ूं जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। उस चीज में टाइम लग जाता है कि कैसे इन सबको समझाऊं। तो आपको कैसे समझ आएगा वो सोचने में घंटा लग जाता है। समझ तो आ गया, राइट? तो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि जी कि ऐसे उत्तर दीजिए कि मुझे भी समझ में आए और मेरे बाद आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं सबको समझ में आए। क्योंकि देखो सतयुग के लोगों की तो बहुत बुद्धि थी ना, उनको तो गूढ़ भाषा में भी कोई आंसर दिया जाता था, समझ आता था। हमें तो सीधे सीधे बताओ, हमें नहीं समझ आता, ठीक है। हमें माता जी शोभ समझ नहीं आता, हमें एजिटेशन समझ नहीं आता, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि इडली में इनो डालो तो वो एक्टिवेट हो जाती है। हमें सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति समझ में नहीं आते, हाँ हमें पैसेंजर ट्रेन देखिए कि धीरे धीरे चलती है, सुपर फास्ट एकदम से पहुंचा जाती है, वो समझ में आते हैं। तो वैसे बताइए कि मुझे भी समझ में आए, और सपोज कि माता जी ऐसे समझाओ मुझे भी समझ में आए, और मैंने आगे किसी को कथा सुनानी हो उसको भी मैं इजीली समझा पाऊं, ठीक है। तो नारद मुनि जी क्या पूछ रहे हैं कि आपने जितने प्रश्न मैंने आपसे पूछे आपको उनके उत्तर पता है, पर मुझे ऐसे समझाओ कि मुझे समझ में आ सके उसके उत्तर। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, उनको तो समझ आ ही जाएगा, हमारे लिए बोल रहे हैं कि सुंदर सरल भाषा में उत्तर दीजिए, इन शॉर्ट। श्लोका की क्लियर हो गया? कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? ठीक है जी। हाँ बुखार ठीक है, मेरा फोन पे पूछ रहे बुखार ठीक है, हाँ जी बुखार, अब कल कथा कर ली अब ठीक हो जाएगा। ऐसे अंदर से ना ऐसे हो रहा था क्यों कथा नहीं करी, ठीक है। अब जब कोई बंदा प्रश्न नहीं पूछता ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि या तो क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई है, या ऑल क्लियर ही हो गया, सब कुछ ऊपर से निकल गया। चलो नहीं नहीं, ठीक है। समझ आ गई। मेरे को ना 2-4 दिन के लिए मैं जा रही हूँ जरा, वहां हाँ पे जी, नेट चला तो मैं क्लासेस जरूर अटेंड करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा ना, वहां पे आप सुन लेना, हाँ हाँ। ठीक है। अब ये देखो कि कितनी सिंपल सी लाइन थी कि पिताजी मेरे जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर दो, सिंपल सी लाइन थी, और उसकी व्याख्या करने में आधा घंटा लग गया है, और हाँ हम चाहे तो इसको आधा घंटा और भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है किसी क्लास में कुछ ऐसा बोला जाए जिससे आपका उद्धार हो जाए, तो यूट्यूब पे सुन लेना, राइट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।